हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोग को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चैप्टर 4 है। ऑलरेडी 3 चैप्टर को कवर कर दिया गया है, तो अगर आप लोग वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो कृपया वो चैप्टर सारे के सारे खत्म करके ही यहाँ तक आएँ। और ये हम लोग का समतल में गति मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर 4 है। और एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट बुक है और सारे कॉम्पिटिशन एनसीईआरटी बुक से ही लिए जाते हैं और यही हम लोग को तो पढ़ना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं तो क्या है। तो पीछे हम लोग जितने पढ़े हैं उसमें से कुछ जो चीज़ छूटा है उसको लिखते हैं। तो अब लिखें जो अगला हेडिंग है, सदिशों के गुण, क्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, तो जो वेक्टर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले तो याद रखिए कि अगर हम लोग ए वेक्टर प्लस कहीं बी वेक्टर लिखें या फिर बी वेक्टर करके फिर प्लस ए वेक्टर लिखें तो उन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब भी उन लोगों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और इसे हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। अब दूसरा क्या है आप लोगों का, हाँ, तो दूसरा है अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ लीजिए तब जाके सी वेक्टर के साथ जोड़िए, या फिर किसी ए वेक्टर को अभी रखे रहिए उसके साथ जोड़ के पहले तो ए बी वेक्टर और सी वेक्टर को एक साथ जोड़ के तब जाके ए वेक्टर में जोड़िए, तब ये होगा। तो इसे कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम कहते हैं इसे। तो साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, इन दोनों वेक्टरों को पहले जोड़ लीजिए तब जाके सी में जोड़िए, या फिर इन दोनों को जोड़ के तब जाके में जोड़िए, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब भी इन दोनों का मान बराबर ही आएगा और इसे कहते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, जैसे ए और बी और सी तीन गो वेक्टर कोई हो तो ए बी को पहले जोड़ लीजिए और तब जाके सी में जोड़िए, तब जितना मान आएगा आप तब जाके चाहे बी और सी को जोड़ के तब जाके में जोड़िए, तभी उन लोगों का मान आपस में बराबर ही आएगा। तो ये हो गया। फिर अगला आप लोगों का क्या है, अगला जो है, और मान लीजिए कहीं एन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। ठीक है, तो ये किस नियम से आता है, तो ये जो है आप लोग का वितरण नियम से आता है। वितरण नियम का भी पालन करता है। ठीक है, तो वितरण नियम का पालन करता है। क्या करता है, अगर एन क्या है, कोई अंक है, कोई कांस्टेंट है, कोई नियतांक है। नियतांक मतलब 5, 6, 7, 8 कोई अंक है जिसका मान कोई परिवर्तन ना होता हो, तो उसे हम लोग नियतांक कहते हैं। ठीक, तो उसका जब हम लोग ए वेक्टर में या बी वेक्टर में गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही प्रसारित होगा, वितरण होगा उसका, तो इसे हम लोग कहते हैं वितरण नियम। ठीक, अब देखिए, अब जो चौथा है वो क्या है, सदिशों का जोड़ और घटाना कैसे होता है, ध्यान देखिएगा। और मान लीजिए वो ए वेक्टर इधर जा रहा है, ये क्या है, बी वेक्टर है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ना है। ये क्या है, ग्राफीय विधि है। क्या विधि है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हम बता रहे हैं। ठीक, तो ग्राफीय विधि है। ठीक है, ग्राफीय विधि। अब देखिए, तो ए वेक्टर को यहाँ से जोड़ दीजिए। ए वेक्टर इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, बी वेक्टर ऊपर जा रहा है तो बी वेक्टर को ऊपर जाने दीजिए। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब प्लस में होता है, जब जहाँ कुछ नहीं वो प्लस में था। तो मैं बताया था इसका परिणामी निकालते समय उसके पूछ से पूछ और शीर्ष से शीर्ष को मिलाते हैं और इसे हम परिणामी यानी रिजल्टेंट कहते हैं। और इसका जो मान होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है और ये होता है जोड़ होता है। ये क्या हो रहा है, जोड़ है ये। और यहीं पर अगर बात की जाए घटाने का, तो बी क्या है, ऊपर जा रहा है तो प्लस में है और इसी को उल्टा कर दिया तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी तरह कीजिए। भाई ए वेक्टर इधर जा रहा है, ये प्लस में है, बी वेक्टर क्या है, नीचे जा रहा है, तो बी वेक्टर क्या हो गया, नीचे जा रहा है और भी माइनस में है। तो मैं बोला था फिर से रिजल्टेंट पूंछ से पूंछ और शीर्ष से शीर्ष मिलाते हैं और रिजल्टेंट होता है, इसका मान क्या होगा, ए वेक्टर आई माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये देखिए कि क्या हो गया, घटाना हो गया। तो समझ आया ना कैसे जोड़ते हैं, कितना हो भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये ग्राफीय विधि से हो गया और यही नियम होता है। ठीक ना, तो ये सदिशों का जोड़ और घटाना हो गया। इतना क्लियर हुआ, तो इतने को आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग का जो हेडिंग है वो है सदिशों का योग करने पर। जब सदिशों का योग करते हैं तो उसमें कुछ फार्मूला निकलते हैं, और ये क्या क्या निकलते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए एक ठो हाई ए वेक्टर है, मान लीजिए पी वेक्टर है, ठीक, हाई मान लीजिए क्या है, क्यू वेक्टर है, तो ये दो सदिश हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे, माना दो सदिश पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर है, इनको जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ते हैं इसको, तो इसको मान लीजिए पी वेक्टर हो गया, इधर पी वेक्टर हो गया, भाई क्या हो गया, क्यू वेक्टर हो गया, क्यू वेक्टर, ठीक है। और जो इसका रिजल्टेंट होता है उसके पूंछ से पूंछ मिलाते हैं और शीर्ष से सिर से मिलाते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए, ये यहाँ पे हम लोग ओ मान लेते हैं ओरिजिन, और यहाँ पे हम लोग ए मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इसको ना ओ ए को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से थोड़ा लंब डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बिंदु क्या है, यन है, ठीक है, इसे यन मानते हैं क्योंकि लंब है, ये क्या है, लंब डाले हैं हम लोग, लंब जो डाला जाता है उसे यन ही माना जाता है। तो ये कोण कितना आ जाएगा, 90 अंश। अब ध्यान से देखिएगा, जिसका एक कोण 90 अंश हो, ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो हई समकोण त्रिभुज हई क्या है, हई तो लंब हो गया, हई क्या हो गया, हई आधार हो गया, हई क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एगो हई छोटका वाला बन रहा है, एगो हई पूरा बड़का वाला बन रहा है। तो बड़को वाला का हई पूरा क्या है, आधारे है, हई पूरा आधार है, हई बड़का वाला के लिए, हई बड़का बन रहा है। ये जब ये छोटका वाला के लिए कर्ण है, हई बड़का वाला के लिए हईयो कर्ण है, हईयो कर्ण है, ठीक है ना, जिसे हम आर रिजल्टेंट कहते हैं, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, इसे आर रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट में है, पूंछ से पूंछ और सिर से सिर मिलाते हैं, समझा ना। तो यही अब थोड़ा सा और लिख लेते हैं, सदिशों को जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद ओ ए को आगे बढ़ाकर बी से लंब यन डाला गया है, तो ओ ए लंब डाला गया है, जिसके कारण समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको एक साइड रखते हैं, ठीक है। अब क्या लेते हैं, अब लेते हैं समकोण त्रिभुज है बड़का वाला, समकोण त्रिभुज है बड़का वाला लेते हैं। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज, फिर देखिए समकोण त्रिभुज है बड़का वाला लेते हैं, ओ बी एन में। तो ओ बी एन में देखा जाए, समकोण त्रिभुज है बड़का ले रहे हैं हम पहले, तो ओ बी एन में देखा जाए तो क्या आता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, ये होता ना। तो देखिएगा कर्ण क्या है, तो बड़का वाला लिया गया है, बड़का वाला है, अभी छोटका वाला को नहीं ले रहा है, पूरा बड़का वाला ले रहे हैं, हई वाला हई। तो इसके लिए कर्ण क्या है, ओ बी है, तो ओ बी का होल स्क्वायर बराबर, और इसको देखिए सदिश भी आप लिख सकते हैं, सदिश मतलब ओ से बी की तरफ जा रहा है, देख लीजिए ओ से बी तरफ जाना है, ठीक ना, समझ आ रहा है ना। तो ओ से बी तरफ लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अभी रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। फिर बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है, लंब हाई है यन बी, तो यन बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसका इस तीर को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, स्क्वायर होगा तो तीर रहेगा तभी कोई मतलब नहीं है। आधार क्या है, आधार है पूरा है ना, आधार कितना है
ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर, मतलब ओ एन का होल स्क्वायर, ओ एन का होल स्क्वायर, ये है ना, ओ से एन का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं ओ बी का होल स्क्वायर बराबर एन बी का होल स्क्वायर, एन बी का होल स्क्वायर अब प्लस ओ एन क्या है, ओ ए प्लस ए एन है, ओ ए प्लस ए एन को हम लोग ओ ए कह सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर हो सकता है इतना प्लस इतना, इतना इतना जोड़ेंगे तो इतना नहीं हो जाएगा, बस वही कर रहा हूँ। तो ओ ए अब प्लस ए एन का होल स्क्वायर बस। अब ए प्लस बी का फार्मूला पता है कि नहीं आप लोगों को, तो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab, यही ना होता है, यही होता है, ठीक ना, ये सूत्र होता है, ठीक ना। और यही यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए ओ बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया एन बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए एन का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, ए बी मतलब 2 इंटू ओ ए इंटू ए एन, समझ में आया। इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, इसे हम लोग समीकरण अभी 1 मान लेते हैं, ठीक ना, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब इतना समझ में आया, तो इतना समझ में आया। अब लिखिए समकोण त्रिभुज अब छोटका लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी एन में, अब लिखते हैं हाई छोटका वाला त्रिभुज ले लिए ए बी एन हाई छोटका वाला ले रहे हैं, तो इसका भी क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी वही फार्मूला हुआ, लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, ये होगा ना। तो कर्ण कितना हो जाएगा इसका, ए बी होता है, तो ए बी इसका क्या हो गया, कर्ण का वर्ग हो गया बराबर आधार ना, नहीं लंब, लंब कितना है एन बी है, एन बी का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए एन का होल स्क्वायर है, ए एन का होल स्क्वायर, फटाक से लिखिए, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर बराबर हो जाएगा एन बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस ए एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब लिखिए, अब क्या है एन बी इसमें दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, एन बी दिख रहा है और ए एन दिख रहा है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम थोड़ा हम लोग चेंज कर लें, ए बी ए ओ इसको यहाँ पे कर दे, इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ओ ए था ना, तो यहाँ पे ओ ए का होल स्क्वायर यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ पे ए एन का स्क्वायर रख दे रहे हैं, बस यही किया है, ठीक ना। ध्यान देखिए ए बी का होल स्क्वायर और ए एन का होल स्क्वायर, इसके स्थान पे, इतने के स्थान पे हम लोग ए बी नहीं रख सकते हैं, इसके स्थान पे ए बी, ध्यान से देखिएगा ए बी नहीं रख सकते हैं, तो इसका मान रखते हैं ए बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए ए बी स्क्वायर का मान समीकरण दो में रखने पर, तो एक काम करते हैं ए बी स्क्वायर का मान उठा के इसमें रखते हैं, इसमें, ठीक है, समीकरण 2 में, तो यहाँ पे है ओ बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए एन बी और एन बी स्क्वायर प्लस ए एन का होल स्क्वायर, इसको हटा के इसके स्थान पे ए बी नहीं रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन बी स्क्वायर अब प्लस ए एन स्क्वायर, ए एन का मान रखने पर, तो इसका मान ए बी स्क्वायर है, तो इतने के स्थान पे खाली ए बी रखा जाएगा, देख लीजिए इतने के बराबर है ये, तो इसे उठा कर रख दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर अब प्लस ओ ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए एन, ठीक ना। अब ध्यान देखिएगा ए बी का मान क्या है, क्यू वेक्टर है, ओ और बी का मान क्या है आर है, ध्यान देखिएगा ओ और बी का मान क्या है आर है, तो आर का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, देखिए ओ बी का मान क्या है, ओ से बी तक जाने में क्या है आर है पड़ रहा है, तो आर स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर है, तो बराबर ए बी ना, ए से बी तक जाने में क्या पड़ रहा है क्यू पड़ रहा है, तो क्यू कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर है ना,
इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, ओ ए क्या है, पी वेक्टर है, मतलब पी है, ओ से ए तक जाने में क्या हो रहा है, पी पड़ रहा है, तो पी का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, टू है तो टू, ओ ए का मान क्या है, पी है, तो पी कर दीजिए इंटू ए एन का मान अभी कुछ नहीं है, तो इसको ए एन ही रहने दीजिए, इसको ए एन ही रहने दीजिए। अभी हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक। इसको अभी ऐसे ही सजाए रखिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पहले ही बड़का वाला त्रिभुज लिए, फिर छोटका वाला त्रिभुज लिए, तो फाइनली हम पहुंचे हैं आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p, और देखिए ए एन है ना, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब फिर छोट के त्रिभुज लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी एन में, ठीक ना। अब क्या क्या करेंगे, तो अगर देखिए ये कोण हम अल्फा मान लेते हैं और ये कोण हम थीटा मान लेते हैं, ठीक ना, ये कोण हम अल्फा मान लिए और ये कोण थीटा मान लिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ यहाँ और लिख लिए, जहाँ कोण ओ बराबर अल्फा, कोण ओ लिख सकते हैं या इसको पूरा लिख लीजिए, कोण बी ओ ए बराबर अल्फा, कोण बी ओ ए बराबर कितना अल्फा, और कोण बी ए एन थीटा, बी ए एन बराबर थीटा माना गया है, ठीक ना, माना है। तो हम लोग क्या मान लिए हैं फिर से, जहाँ कोण बी ओ ए मतलब है बीच वाला कोण ओ कितना है, कोण ए अल्फा है, कोण ओ, ठीक ना, हमें बीच में क्या है, कोण ए कितना है, थीटा है, तो थीटा मान लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग किसका मान निकालना है, ए एन का, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग कास ले लें, ठीक ना, तो हम लोग इस त्रिभुज में छोटका लंब ले रहे हैं, छोटका फिगर यहाँ बना लें, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे, ठीक है, जो ये क्या है, लंब है, ठीक है, एक ठो ऐसे है, ठीक ना, आई नीचे वाला ऐसे है, आई कोण कितना है, 90 अंश है, ठीक, आई कितना है, ए है, आई कितना है, एन है, आई कितना है, आधार है, ठीक है, आई कितना है, कोण है, ठीक है, कितना कोण माने हैं, थीटा माने हैं, सेम ही है, ठीक ना। इसको क्या माने है, हाई क्यू है, ठीक ना, तो अभी क्यू छोड़िए, हाई बी वाला है, यही ना है। अब इसी में से लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी एन में, इसी में। अब देखिए इसमें हम कास थीटा ले रहे हैं, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, यही होता है ना, आधार बटे कोण। तो आधार कितना है, देखिए कास थीटा, कोण थीटा है तो थीटा, तो यही ना फार्मूला है, लाल बटे कक्का होता है, ठीक ना, जिसमें सही पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कास का, तो साइन का लंब बटे कोण होता है, कास का आधार बटे कोण होता है, आधार बटे कोण, आधार कितना है, बी एन है, नहीं आधार ए एन है, आधार ए एन हो गया, अब बटे कोण कितना है, बी एन हो गया, ठीक ना। अब ध्यान देखिएगा, अब इसको इधर भेज देते हैं, तो ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ए एन को हमने इधर ले लिया और इसको हमने उधर भेज दिया, तो ए एन बटे बी एन बराबर हो गया कास थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसको उधर भेज दीजिए, तो ए एन बराबर हो गया कास थीटा बी एन, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण नहीं, अभी इसको मान रखे रहिए, इसको ट्रिक कर लीजिए ताकि याद रहे, ठीक ना। अब लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, तो लंब कितना है इसका, अरे इसका क्या लिए थे, आधार बटे कोण, तो आधार एन था, बटे कोण क्या था, कोण यहाँ पे ए बी लिया जाएगा यार, यहाँ पर गलती कर दी हम लोग, कोण इसका होता है ना, कोण ए बी है, हमने लंब ले लिया, कोण ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी रहेगा, तो यहाँ पे ए बी रहेगा, ठीक, सॉरी यहाँ गलती के लिए। अब ले लिए साइन थीटा का क्या था, लंब बटे कोण, लंब कितना है, बी एन है, तो लंब कितना है, बी एन है,
आधार कितना है, ए एन है, ठीक ना। तो सेम वही प्रोसेस, इनको इधर ले लेते हैं, बी एन बटे ए एन बराबर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये काम करते हैं, जो ए एन है, जो ए एन है इसका मान निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, तो बी एन बराबर क्या निकल जाएगा, साइन थीटा ए एन, ठीक ना। इसको इतना याद रख लीजिए, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब ए एन के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन के स्थान पे ए एन का मान यहीं पे निकालें हम लोग, ए एन का मान यहीं पे निकालें हम लोग, ठीक है। तो ए एन का मान यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा और लिख रहा हूँ, ठीक है। ए एन का मान का मान इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 में रखने पर, तो ए एन का मान हम लोग रख लेते हैं, तो ए एन का मान रख देते हैं। देखिए कैसे, समीकरण 3 है ना, क्या है, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p, ठीक है। ए एन का मान क्या है, ए एन का मान कॉस थीटा इंटू ए बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इधर ए बी क्या था, ए बी क्या था, क्यू था, ए बी क्या था, क्यू, जहाँ ए बी बराबर क्या है, क्यू है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो बस अब मिल गया फार्मूला, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p, इसका मान पहले कर लीजिए, तो ए बी के स्थान पर क्या रखेंगे, क्यू रख देंगे, और कास थीटा है तो कास थीटा कर दीजिए। बस यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे आप लोग तो यहाँ करंट चढ़ जाएगा, बस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यही होता है हम लोग का रिजल्टेंट का फार्मूला, जो हम लोग प्रूफ किया है, अभी हमने प्रूफ किया, यही होता है फार्मूला, यही फार्मूला होता है। और ये कैसे होता है अभी समझ गए आप लोग, तो इतना समझ में आया। तो और कोई दिक्कत, हमारे ख्याल से अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो अभी देख लीजिए अब क्या क्या माने हैं, यही है डेरिवेशन, और इससे हम लोग आर इजक्वल टू यानी रिजल्टेंट इजक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अगर p के स्थान पे हम ए ले लें, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि p बराबर a और q बराबर b ले तो r का मान क्या निकलेगा, करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होगा ना, यही होगा। तो ये भी यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, ये उठा के यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि p बराबर है q बराबर है b, तो क्या होगा, तो p बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इतना आई होप समझ में आया होगा, ना समझ में तो वीडियो एक बार और देखिएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का फिर आगे देखते हैं। अब इसी में थोड़ा सा देखना है, अब बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, एक नियम और है, तो अब बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी एन में, यानी है पूरा ही बड़ा का त्रिभुज ले रहे हैं हम, है पूरा ही बड़ा का, ठीक है। इसमें अगर हम लें 10 अल्फा, इसका मान लेंगे 10 अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यही होता है फार्मूला। तो 10 थीटा होता है ना, 10 थीटा का मान, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा लीजिएगा, फार्मूला होता है क्या, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यही ना फार्मूला है, यही फार्मूला है। तो यहाँ पे थीटा कोण रहता है अल्फा, तो अल्फा लिया जाएगा, अल्फा यहाँ पे, तो लंब कितना है, बी एन है, अब बटे आधार कितना है, ओ एन है, ठीक। अब देखिए 10 अल्फा बराबर हो जाएगा बी एन बटे, देखिए ओ एन का मान क्या होगा, ओ ए प्लस ए एन, ये होगा ना। देखिए ओ एन इतना है पूरा ना, तो हेतना बराबर हेतना प्लस हेतना, वही तो लिखे हैं। तो 10 अल्फा कोण निकालने का फॉर्मूला है बी एन का मान कितना लिखे हैं अभी हम लोग, देखिए बी एन का मान क्या है, साइन थीटा ए एन, साइन थीटा ए एन, ठीक। अब बटे साइन थीटा ए एन हो गया, अब बटे क्या है, ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान पी है, तो पी कर लीजिए, प्लस ए एन का मान, क्या है, ए एन का मान क्या है, कॉस
थीटा ए बी, कॉस थीटा ए बी। तो ए और बी का मान क्या है, क्यू है, ठीक ना। तो क्यू कर लीजिए, इसके स्थान पर क्यू कर लीजिए, इतना क्लियर हुआ। तो टेन अल्फा बराबर, अब देखिए ए एन का मान कहाँ गया, ए एन, ए एन, तो ए एन का मान वहाँ पे रखा गया है। तो ए एन का मान हो गया कॉस थीटा ए बी। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दी क्या, बी एन अपन ओ ए, तो बी एन हो गया, बी एन का मान अभी हम लोग निकाले हैं साइन थीटा ए एन, साइन थीटा, यहाँ कोई गलती नहीं हुआ है। लंब बटे कौन, लंब का मान कितना है, बी एन हो गया, लेकिन अकाउंट कितना है, ए बी है। अरे यार यहाँ पे भी मान हम लोग गलत रखे हैं, यहाँ पे भी मान ए बी होगा, तो ए बी होगा, लंब बटे कौन है, तो लंब कितना है, बी एन है, अकाउंट कितना है, ए बी है, तो ए बी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी होगा, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए बी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हो गया सेम, सब ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी होगा, ए बी, और ए से बी तक जाने में क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ए बी रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या रख लीजिए, ए बी ही रहने दीजिए, ठीक है। वहाँ से ए बी था तो ए बी रख दिए। अब मान रखेंगे तो लिखेंगे जहाँ जहाँ ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, क्यू है, बस। तो अब रखिए टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ए बी के स्थान पर रखेंगे क्यू, तो क्यू को पहले रख लेते हैं, तो क्यू हो जाएगा, अब बटे पी है तो पी कर लीजिए, प्लस इसको भी पहले रखते हैं, इसको भी यहाँ रखते हैं, ए बी के स्थान पर क्या रखना है, क्यू रखना है, और इसका मान क्या है, इसका और बचा क्या, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, ये हो जाएगा फार्मूला, यही फार्मूला होगा क्या, एंगल निकालने का। अभी कौन सा, हाई वाला एंगल कितना होगा, तो इतना होगा। हाई वाला एंगल तो आप लोग इसमें से कोई भी मान रख के निकाल सकते हैं, यही वाला में से निकाल सकते हैं, थीटा का मान रख के निकाल सकते हैं, इसी में से निकाल सकते हैं मान दिया हो तो। इस तरह सिर्फ अल्फा लिखा जाए तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्यू साइन थीटा अब बटे पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा आप लोगों का सबसे मेन फार्मूला, ये हो जाएगा सबसे मेन फार्मूला। और यही था आज का लेक्चर में। तो आज हमने क्या किया, जो रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है वो हमने सिद्ध किया, कैसे कैसे कितना होता है। और जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका अल्फा कोण ये निकालना हमने सीख गया, ये निकालना और ये निकालना, दो चीज़ हमने सीख गया, ये और ये। इसको तो कोई निकालेगा किसी फार्मूला में मान रख करके, इसको तीन चीज़ को निकाला जा सकता है, इसको। तो हमने तीन चीज़ जो हम लोग के सिलेबस में है वो हमने सीख लिया। आई होप आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो लेक्चर पूरा समझ में आया ना, तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।